हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अपना चैप्टर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, इसका डिराइव किया था और सूत्र निकाला था। आइए देखते हैं हमने क्या किया था। हमने आपको बताया था कि सपोज दैट आपके पास दो बिंदु हैं, एक ए है जिसका निर्देशांक x1 y1 है और एक दूसरा बिंदु है आपके पास B जिसका निर्देशांक x2 y2 है। अगर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु एक P है, कोई बिंदु एक क्या है फ्रेंड्स, P है, और ये P इस AB रेखा को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो जो हमारे P का निर्देशांक होता है x, y वह होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। इसी प्रकार y वाला निर्देशांक होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। स्टूडेंट्स, इसे ये बोलते हैं हम लोग क्या, विभाजन सूत्र। ये जो हमारा फार्मूला आया इसी को कहा जाता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जहाँ पे x1 y1 और x2 y1 y2 बिंदुओं के निर्देशांक हैं, m1 और m2 दिए गए अनुपात हैं और ये x, y बिंदु P का निर्देशांक है। तो स्टूडेंट्स, इसी पे आधारित हमें आज कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कैसे कैसे इस पे आधारित एग्जाम्पल आपके आते हैं एग्जाम में, बोर्ड में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पहले टाइप का एग्जाम्पल। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 व 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या रहा है, बिंदुओं, आपके पास एक बिंदु है 4, -3 और एक बिंदु आपके पास है 8, 5। कह रहा है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को, तो इसको जोड़ दीजिए रेखाखंड को। अब कोई बिंदु है स्टूडेंट्स जो इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो ये P क्या कर रहा है, P इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें लेट पता करना है कि इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि उस यहाँ पे पूछा उस बिंदु का निर्देशांक। तो स्टूडेंट्स में देखिए क्या आपको गिवन है, दिया है स्टूडेंट्स, ये आपका x1 y1 की तरह काम करेगा। तो x1 इक्वल टू आपको दे दिया 4 और y1 इक्वल टू दे दिया आपको -3। ये आपका x2 y2 की तरह काम करेगा स्टूडेंट्स। तो x2 इक्वल टू हो गया 8 और y2 हो गया इक्वल टू 5। अनुपात जो होता है हमारा m1 m2 की वैल्यू होती है, तो m1 इक्वल टू 3 और m2 इक्वल टू हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स, हमें निकालना क्या है, बिंदु का निर्देशांक। तो अंतर विभाजन लगाते हैं या विभाजन सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या कहता है स्टूडेंट्स, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, ये अपना विभाजन सूत्र है। इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे हम लोग। m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू आपकी 1 और x1 की वैल्यू 4 बटे 3 प्लस 1 कॉमा, इस तरह इसमें रखेंगे m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -3 बटे m1 प्लस m2 एट दैट मीन्स 3 प्लस 1। स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9 -9 हो जाएगा प्लस 4 के 9 4 बटे 3 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 कॉमा 5 यहाँ 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 का 3 बटे 3 और 1 4।
स्टूडेंट्स ये देखिए -9 और +4 घट जाएगा, ये आ जाएगा आपका -5/4 कॉमा, यानी कि 15 में से 3 गया 12/4। स्टूडेंट्स तो कटनेगा नहीं, तो -5/4 कॉमा 4 से काट दीजिए इसको, 4 तियां 12। तो स्टूडेंट्स हमारा जो बिंदु आ गया वो कितना आ गया, -5/4, 3 लिखेंगे। अतः बिंदु का निर्देशांक इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स -5/4, 3। तो स्टूडेंट्स पहले टाइप में क्वेश्चन जो होता है वो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। हमसे आपसे क्या पूछेगा, बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा कि जो आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, उसको अगर कोई तीसरा बिंदु है जो फला अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से पहले आप ये जो वैल्यू होगी वो x1 y1, ये x2 y2, और हमारा जो ये अनुपात देगा वो हमारा m1 m2 की वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का होता है, तो इसे आप नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिंदु -4,6 बिंदुओं ए और ए आपका है -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो बनता है उसमें स्टूडेंट्स आपसे अनुपात पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है बिंदु ए आपके पास एक है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए रहे हैं -6,10, और एक बिंदु आपके पास है बी जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 3,-8। तो बोला है कि बिंदु -4,6 बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले, तो इनको जोड़ने वाले, ये स्टूडेंट्स हमने जोड़ दिया इनको। तो इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजित कौन कर रहा है, बिंदु। कौन सा बिंदु स्टूडेंट्स, -4,6। -4,6 जो है, मान लेते हैं बिंदु आपका P है, तो P हमारा -4,6 जो है वह ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, या अनुपात में पता करना है स्टूडेंट्स। तो सेकंड टाइप पे देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं। तो इसके दो मेथड है स्टूडेंट्स, या तो आप डायरेक्ट जो सूत्र होता है उसमें ये देखिए x1 y1 की वैल्यू हो गई, ये x2 y2 की वैल्यू हो गई, और ये आपका क्या हो गया, निर्देशांक xy हो गया। हमें क्या निकालना है, m1 और m2, तो उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। या हम एक आसान तरीका आपको बताते हैं, जब भी अनुपात पूछेगा तो आप स्टूडेंट इसी तरह लगाइएगा। क्या करेंगे हम लोग, माना P -4,6, जब मान लो P है, बिंदुओं, या यहाँ पे बिंदुओं ना लिख कर लिख सकते हैं रेखाखंड। रेखाखंड कौन सा रेखाखंड स्टूडेंट्स, AB। AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्या करना हमेशा स्टूडेंट, जब भी अनुपात पूछेगा तो आप कौन सा अनुपात मान लेना, ए अनुपात 1। अतः विभाजन सूत्र से, चलिए स्टूडेंट्स विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र क्या बोलता था, ये हमारा जो P x, y होता है, निर्देशांक जो होता है वो आता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं हमारा P कितना स्टूडेंट्स, -4,6 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1। तो हमारा जो अनुपात होता है वो m1 m2 होता है, तो यहाँ m1 कितना हो जाएगा, k इंटू x2, तो x2 ए रहा x1 y1, ए रहा x2 y2, तो x2 कितना है स्टूडेंट्स 3, प्लस m2 देखिए स्टूडेंट्स कितना है 1, इंटू x1 कितना स्टूडेंट्स -6 बटे k प्लस 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह m1 यहाँ पे रखेंगे, m1 की वैल्यू k
इंटू y2, y2 स्टूडेंट्स हमारा -8 है, प्लस m2 हमारा 1 है, y1 हमारा 10 है स्टूडेंट्स, बटे हो जाएगा k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन दोनों की हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, तुलना से। ये स्टूडेंट्स क्या है, x का निर्देशांक है जो पहला बिंदु आएगा, और ये दूसरे अर्थात y का निर्देशांक है। तो आप किसी भी तुलना कर लीजिए, चाहे इससे तुलना इसकी कर लीजिए, चाहे तुलना इससे कर लीजिए, वैल्यू एक ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसकी इस तुलना कर लेते हैं। तो -4 इक्वल टू आ जाएगा 3 k हो जाएगा, और प्लस माइनस -6 बटे हो जाएगा k प्लस 1। इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, 3 बुरा हो जाएगा, -4k और -4 हो जाएगा जब मल्टीपल होगा, इज इक्वल टू 3k - 6। तो इस -3k को इधर ले आइए तो 4k - 3k हो जाएगा, इक्वल टू -6, ये माइनस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स कितना हो गया, -7k इज इक्वल टू -6 में से 4 निकाल दीजिए, -2 आ जाएगा। यहाँ लगा देते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए -2 से -2 नीचे चला जाएगा तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2/-7, दैट इज k इक्वल टू कितना आ गया, 2/7। ओके स्टूडेंट्स, अतः अनुपात क्या हो जाएगा, अतः अनुपात इक्वल टू क्या माने थे, k अनुपात 1, तो हो जाएगा 2/7 अनुपात 1। या इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या इस तरह भी लिख सकते हैं, अनुपात 2/7, 2/7। ओके स्टूडेंट्स, अनुपात का मतलब बट्टे होता है, मैंने पीछे सिखाया आपको, तो 2/7/1 करेंगे तो वो 2/1 ही होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आप सेकंड टाइप के क्वेश्चन को समझ सकते हैं, जिसमें आपसे अनुपात पूछा जाता है। तो जब भी अनुपात पूछेगा स्टूडेंट्स, आप इसको क्या मानिएगा, k/1। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लें। हाँ स्टूडेंट्स, बात और सुने, अगर आप 6 और इसकी भी तुलना करेंगे तो भी वो 2/7 ही आया, 2/7 ही आएगा k का मान। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसा हम आपको चेक करा देते हैं इतने में। देखिए स्टूडेंट्स, आप इससे तुलना करते हैं तो 6 का गुणा k से करते हैं तो 6k होता और +6 आ जाता, और इधर देखिए स्टूडेंट्स -8k होता और एक प्लस हो जाता स्टूडेंट्स 10। तो स्टूडेंट्स इस माइनस को इधर ले आइए तो 6k और +8k हो जाता, और इक्वल टू 10 और प्लस उधर जाता -6, तो इस 6k और 8k 14k हो जाता स्टूडेंट्स, और इधर कितना था 10 - 6 दैट मीन्स 4 आ जाता। तो जब k निकालते स्टूडेंट्स 4/14 दैट मीन्स 2 से काट देते 2/7। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चाहे इसकी तुलना कर ले चाहे इसकी तुलना कर ले, वैल्यू क्या आती, सेम ही आती। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार होता है, तो आप इसे नोट कर लें। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिंदुओं a 2, -2 और b -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स में क्या कह रहा है, बिंदु a, सपोज दैट आपका बिंदु a है और इसके निर्देशांक है 2, -2, और एक बिंदु क्या है b, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु आपका b है जिसके निर्देशांक है -7, 4। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया, सम मतलब समान हो गया, त्रि मतलब 3 हो गया, विभाजित मतलब भाग बांटना, तो आपको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो स्टूडेंट्स किसी चीज को अगर 3 बराबर भागों में काटना है एक रेखाखंड को, तो उसमें 2 कटिंग लगानी पड़ेगी। 3 टुकड़े करना है तो हमें 2 कटिंग करनी पड़ेगी, 4 टुकड़े करना पड़े तो 3 कटिंग करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? जब आपको 3 बराबर भागों में करिए तो 2 कटिंग मारना पड़ेगा, अर्थात जितना कहेगा उससे कम। 5 बराबर भागों में काटना है तो 4 कटिंग मारनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए हमें ए और बी हो गया। अब कह रहा कि
समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये आपका P है और ये आपका Q है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो लेट मानते कैसे माना, AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q, अर्थात स्टूडेंट्स अगर ये P और Q को क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि AP बराबर होगा PQ के, बराबर होगा QB के। अर्थात ये यहां से लेके यहां तक बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात तीनों का अगर आप रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो अनुपात क्या आएगा, 1:1:1, क्योंकि तीनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। तो तीनों जब इक्वल है तो तीनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे। जैसे दो पार्ट होते हैं तो दो इक्वल होते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। उसी प्रकार ये कितने हो जाएंगे, अनुपात अगर देखा जाएगा तो 1:1:1 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बी रेखाखंड को मान लेते हैं समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन है, P और Q। तो इस प्रकार AP बराबर आएगा PQ के बराबर आएगा QB की। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। P के निर्देशांक के लिए अगर P के निर्देशांक देखा जाए स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करना है तो इसको भूल जाइए आप फिलहाल के लिए। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि बिंदु A 2, और B -7, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को P जो कि अंतर विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये A जो हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x1 y1। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई -2। इसी तरह हमारा x2 कितना हो गया स्टूडेंट्स -7 और y2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा। सर अगर हमें कहीं से अनुपात मिल जाए m1 m2 की वैल्यू तो हम लोग निर्देशांक निकाल देंगे आसानी से। तो अब देखिए m1 m2 कहां से मिलेगा, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट क्या है आपस में बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तीनों के अनुपात आपस में क्या है बराबर है। तो सपोज दैट AP क्या है 1 है, तो ये भी PQ भी कितना होगा 1 होगा और QB भी कितना होगा 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर AP मान लेते हैं, हमारा AP क्या माने आप 1 माने हो, तो आपका M1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। हम कह रहे हैं ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों का अनुपात कितना था बराबर था, तो 1:1 हो जाएगा अनुपात। अब अगर हमें AP और PB का अनुपात देखना हो तो AP कितना था 1, तो 1 हो गया, और PB देखना हो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1 ये और ये 2 हो जाएगा। अर्थात ये P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। इस प्रकार M1 बराबर 1 हो जाएगा, M2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। ओके स्टूडेंट्स, अब P का निर्देशांक निकाल लीजिए। P का निर्देशांक स्टूडेंट्स निर्देशांक तो आप जान ही रहे हो कैसे निकालना है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। वैल्यू रख दीजिए, आप आगे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, इसी प्रकार आप जब Q का निर्देशांक निकालेंगे, Q के निर्देशांक के लिए, Q के निर्देशांक के लिए अब देखिए स्टूडेंट्स Q के निर्देशांक के लिए हम Q की बात कर रहे हैं, तो हमारा A और B तो वही रहेगा, अर्थात x1 बराबर आपका वही रहेगा 2, y1 बराबर -2, x2 बराबर -7 और y2 बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इस बार हमें Q का निकालना है, इस बार M1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया 2, क्योंकि ये 1 और 1 1, तो इस बार A से लेकर Q तक लेना है तो 2 हो गई है, तो M1 हो जाएगा 2 और M2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स Q से लेकर B तक 1।
नाउ स्टूडेंट्स पुनः यही फार्मूला लगाकर आपको किसको निकाल लेना है, क्यू का। हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओके, बहुत बढ़िया। तो आप इसे नोट कर लें इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स आप स्वयं सॉल्व करें, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वैल्यू केवल इनपुट करनी है। इससे पहले जैसे हमने निकाला था सेम उसी तरह वैल्यू रखिए, आपको निर्देशांक पी का भी मिल जाएगा और क्यू का मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ टाइप का स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, बिंदु 5, -6 व -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को YH किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कैसे YH इसको निर्धारित कर रहा है। ये आपका निर्देशांक हो गया स्टूडेंट, सॉरी ये आपका कार्तीय तल हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए पहला बिंदु क्या है, 5, -6। 5, -6 किसमें मिलेगा, चौथे में, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है 5, -6 चौथे चतुर्थांश में, और फिर -3, -4। तो -3, -4 किसमें होगा, आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा, सॉरी तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दोनों माइनस है। तो यहाँ पे कोई आपका बिंदु मान लीजिए है -1, -4। अब कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया। लेट सपोज दैट अगर ये ए है और ये बी है, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया, ए बी हो गया। अब इस रेखाखंड ए बी को देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स YH, जो आपका ये Y अक्ष होता है, आपका X अक्ष होता है, तो ये YH क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। अब आपको यही बताना है कि ये विभाजित जो कर रहा है वो किस अनुपात में कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने अभी बताया था कि कभी भी अनुपात पूछे तो आप हमेशा क्या माने, कि अनुपाते 1 मान लें। तो लेट लिखेंगे माना ए आपका क्या है 5, -6 व बी -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड क्या बन जाएगा, ए बी को YH के अनुपात में 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इस प्रकार थोड़ा सा चित्र बना सकते हैं। ये आपका ए है जो कि 5, -6 दे रखा है, और ये आपका बी पॉइंट है जो आपको -1, -4 दे रखा है, और ये आपका मान लेते हैं कोई बिंदु YH पे है, ए बी को YH, ठीक है, यहाँ पे विभाजित कर रहा है आपको। ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, YH, ठीक है, YH स्टूडेंट्स को विभाजित कर रहा है। हमें किस अनुपात में कर रहा है, अनुपात पता करना है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या मान लिया, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक K है, और ये आपका कितना स्टूडेंट्स 1 है, अर्थात K अनुपाते 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर विभाजन का सूत्र लगा देंगे। अतः विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, और इसी प्रकार दूसरा y वाला देखेंगे तो M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। तो स्टूडेंट्स, तो अब देखो कि विभाजन सूत्र, इसमें सर विभाजन, ये विभाजन जो है इसका निर्देशांक क्या होगा, तो बाबू ये क्या है, YH है, और YH का निर्देशांक क्या होता है, 0, y। बहुत बढ़िया। कोई बिंदु अगर YH पे है तो उसका निर्देशांक 0, y, और x अक्ष पे अगर कोई है उसका x, 0। पहले ही लेक्चर में हमने आपको ये बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो हमारे विभाजन सूत्र का जो निर्देशांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0, y, जो YH था स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 0, y इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, M1
तो M1 कितना है K इंटू M2 सॉरी M1 X2, तो X2 कितना है स्टूडेंट्स -1 प्लस M2 आपका हो जाएगा 1 इंटू M1 X2 प्लस M2 X1 कितना है 5 बटे K+1 कॉमा। इसी तरह यहां पे कर लीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स M1 इंटू Y2, तो Y2 कितना है स्टूडेंट्स -4 प्लस M2 1 है इंटू Y1 कितना है -6 बटे K+1। नाउ स्टूडेंट्स अब आप क्या देख रहे हो, अगर हम लोग y क्वाड्रेंट की तुलना करें तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, दो चर हो जाएंगे, एक y हो जाएगा और एक k हो जाएगा और समीकरण एक ही है। तो इस प्रकार हम लोग इनकी तुलना करके k का मान नहीं निकाल सकते, बट अगर इन दोनों की तुलना कर ले स्टूडेंट्स तो हमें k बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो तुलना कर लेते हैं, तुलना से तो तुलना कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा ये k का गुणा -1 से होगा तो -k और +5 × 5 अपान K+1। स्टूडेंट फिर ये गुणा करेंगे तो K+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक उल्टो होके 0 हो जाएगा, -k+5 इक्वल टू 0 या -k इक्वल टू -5, तो दैट मीन्स k इक्वल टू कितना मिल गया 5। k इक्वल टू कितना मिल गया स्टूडेंट्स 5, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात इक्वल टू हो जाएगा 5:3। तो आपका 5:1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। स्टूडेंट्स इसमें दूसरा था प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, अर्थात इस y अक्ष का जो निर्देशांक है वो कितना होगा। तो देखिए उसको कैसे पता करेंगे, तो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक तो प्रतिच्छेद कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, यही तो बिंदु कर रहा है 0, y, इसी पे प्रतिच्छेद होगा और यही प्रतिच्छेद क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो इसी की वैल्यू रख देंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए इसमें y वाला वैल्यू x वाली वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, अगर चाहे तो आप 5 रख भी देंगे। देखिए आप 5 रखेंगे, 5 के अंदर 5 -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी वो तो 0 है तो उसको कोई आवश्यकता ही नहीं, 0 ही रहने दीजिए। हाँ इसका कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए, इसमें 5 रख दीजिए, जहाँ की वहाँ 5 रखी तो 5 × -4 प्लस 1 × -6 अपान हो जाएगा 5+1। तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, 0, 5 × 20 -20 और ये -6 अपान कितना आ जाएगा 6, तो 20 और 6 26 हो जाएगा, -26/6, जिसको अगर हम लोग 2 से काट दें तो 0, -13/3। इस प्रकार प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा 0, -13/3। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझ लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कह रहा है बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स कभी कभी यहाँ पे x अक्ष दे देता है, तो x अक्ष देगा तो x, 0 लेंगे, तो 0 और y वाला तुलना करेंगे फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 1 के अनुपात में विभाजित करता है, फिर अंतर विभाजक का सूत्र लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 5वें टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P, 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है, आपका एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास। समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है स्टूडेंट्स में आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ए है, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 6,1
बी है आपका 8,2, सी है स्टूडेंट्स 9,4 और डी है P,3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक। बोलोगे सर ये क्या होता है? तो देखो बाबू, अंतर विभाजन में क्या होता था? अंतर विभाजन में आपके पास एक बिंदु रहता था ए, जिसे आप x1 y1 बोलते थे। एक बिंदु रहता था बी, जिसे आप x2 y2 बोलते थे। इनको मिलाता था कोई, और इस पे कोई बिंदु P होता था, जिसे आप x, y बोलते थे, और बोलते थे ये m1 है और ये m2 है। तो स्टूडेंट जो P x, y अर्थात P का जो निर्देशांक आता था वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता था निर्देशांक स्टूडेंट्स, जिसका हमने ड्राइव भी किया, अच्छे तरीके से समझा, इस पे क्वेश्चन भी लगा रहे हैं। अब इस सर मध्य बिंदु की बता रहे हैं बाबू, इस क्वेश्चन में मध्य बिंदु लगेगा, तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा मध्य बिंदु का निशान। तो स्टूडेंट्स अगर मध्य बिंदु कहा जाए, तो मध्य बिंदु जब कहा जाएगा तो ये P कहाँ आ जाएगा? बीचों बीच में आ जाएगा। कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? बीचों बीच में। दैट मीन्स ये P बराबर हो जाएगा PB के। ए से लेकर P बराबर होगा P से लेकर B तक। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये M1 है और ये M2 है, तो सर आपका M1 बराबर हो जाएगा M2 के। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? M1 बराबर किसके हो जाएगा? M2 के। और इसका यूज क्या होता है? अनुपात के रूप में। तो जब M1 इक्वल टू है M2 के, तो जब आप M1 बटे M2 निकालेंगे, तो M1 बटे M2 को भी M1 लिख सकते हैं, तो ये कड़े की कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 1। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दूरियां आपस में क्या है? बराबर है, तो M1 भी कितना होगा? 1 होगा, और M2 भी कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 1 अनुपात 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम मध्य बिंदु कहें, तो मध्य बिंदु में M1 कितना है? 1 और M2 कितना है? 1। तो जैसे यहाँ M1 इक्वल टू 1 रखोगे, तो x2 का गुणा 1 से करोगे तो x2, x1 का गुणा 1 से करोगे x1, और 1 प्लस 1 करोगे तो 2। इस प्रकार मध्य बिंदु क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? x1 प्लस x2 बटे 2। M1 M2 की वैल्यू क्या रख देनी है? 1 रख देनी है। जैसे यहाँ 1 रखोगे, ये मिलेगा y1 प्लस y2 बटे 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से माइंड में आप जिस तरह इस सूत्र को रट चुके हैं, विभाजन सूत्र को, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 को, उसी प्रकार मध्य बिंदु का निर्देशांक आप रख लीजिए x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। यदि कोई पूछता है कैसे हुआ, तो आप बताइए कि जब हम लोग अंतर विभाजन करेंगे और मध्य बिंदु निकालेंगे, तो m1 और m2 आपस में इक्वल होंगे, अर्थात m1 की वैल्यू भी 1 होगी, m2 की वैल्यू भी 1 होगी, और जैसे ही हम सूत्र में 1 1 इनपुट करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, जो कि हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? मध्य बिंदु कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अलग से नोट कर लीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, और इसको याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन अपना जो था। क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है, जिसके निर्देशांक दिए गए हैं A का 6,1, B का 8,2, C का 9,4 और D का दे दिया T,-3। तो इसमें जो P आपको दे दिया उस P का मान ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट, चूंकि आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। 9th की क्लास में हमने आपको समांतर चतुर्भुज वाले चैप्टर में सिखाया था
कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या, ये आपका जो आपका BD है और ये जो आपका AC एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। किसी भी बिंदु, मान लीजिए बिंदु O है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, AO बराबर OC और OB बराबर OD। तो एक दूसरे को जब समद्विभाजित करते हैं तो इस प्रकार आपको क्या होगा, आपका AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। समझ पा रहे स्टूडेंट्स? भाई समद्विभाजित कर रहे हैं, एक ही बिंदु से कर रहे हैं ना, तो भाई AC का जो मध्य बिंदु आएगा वही होना चाहिए जो BD का मध्य बिंदु हो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कितना आसान हो गया, आपको क्लियर, मध्य बिंदु आ गया, लगा दीजिए सूत्र। AC का निकालते हैं, तो अभी स्टूडेंट्स क्या सीखा था हमने, फिर से एक बार सुन लीजिए, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए AC का निकालते हैं, तो 6 + 9 by 2, 1 + 4 by 2। तो AC का आ गया स्टूडेंट्स, इसको टू BD का निकालते हैं, देखिए P + 8 या 8 + P बात एक ही है, by 2, 2 + -3 2 + -3 बटे 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें निकालना क्या है, P, तो P किसमें है, x वाले में है, तुलना कर लीजिए x वाला, तुलना से देखिए 6 और 9 15 बटे 2 और इधर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 + P by 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो स्टूडेंट्स 15 = क्या आ गया, 8 + P। आगे साथ कर दीजिए इसको स्टूडेंट्स, 8 को इधर ले आइए, तो 15 - 8 = कितना हो जाएगा, P, तो P = कितना आ गया, 15 में से 8 गया 7, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 7। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छे तरीके से सीख लिए हैं, तो कॉन्सेप्ट की सहायता से बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेक्शन फार्मूले पे जितने टाइप के क्वेश्चंस थे हमने आपको एग्जांपल के रूप में करा दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इस पे आधारित एक्सरसाइज 7.2 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।